नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी साइंस की वैकेंसी के बारे में कि किस तरीके से आप उसकी स्ट्रेटेजी को बनाएं, कौन सी बुक्स को फॉलो करें और उसका सिलेबस क्या है ताकि आप एक बेहतरीन मार्क प्राप्त कर सकें। पूरे सिलेबस को डिकोड करने वाले हैं और अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को आपको क्लैरिफाई किया जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी को स्टार्ट करना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर आप देखेंगे तो जो टीजीटी साइंस है, वैसे इस बार वैकेंसी की जो संख्या है वो थोड़ी सी कम है पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन फिर भी तैयारी तो हम करेंगे ही। तो इसको अगर देखा जाए तो टीजीटी साइंस की अगर आप बात करते हैं तो साइंस में आपको दो पोर्शन देखने के लिए मिलता है। एक आपके पास है फिजिक्स का पोर्शन मतलब भौतिक विज्ञान, और दूसरा आपके पास है केमिस्ट्री का पोर्शन मतलब रसायन विज्ञान। लगभग दोनों का वेटेज बराबर है, 60 से 65 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं और 125 क्वेश्चन है तो लगभग 60 क्वेश्चन या 62-63 ऐसे मान सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रेशियो चेंज होता रहता है। तो सिलेबस को अगर आप डिकोड करने जाएं तो आप पाएंगे कि जो फिजिक्स का सिलेबस है, बस मैं यहाँ पर यूनिट लिखूंगा, बाकी डिटेल वाइज डिस्कशन भी करेंगे। तो जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें 6 पार्ट आपको दिए गए हैं। कितने पार्ट दिए गए हैं? 6। पहला नंबर है यूनिट एंड मेजरमेंट मतलब मापन एवं, या फिर यूनिट एंड डायमेंशन भी बोल सकते हैं, मापन एवं विमीय विश्लेषण, ये आपको करना है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, बहुत कम ही चीज़ें हैं जो आपको पर्टिकुलरली पढ़नी है। दूसरी चीज़ जो दी गई है यहाँ पर बल एवं गति दिया गया है आपको। अब बल एवं गति में यहाँ पर सदिश वदिश का भी सारा कॉन्सेप्ट शामिल है, एक बार लिख लेते हैं फिर बताते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स भी इसके साथ है, मतलब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम तक आपको पढ़ना है, शून्यवां नियम तो पढ़ना ही है। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है किसका? प्रकाश का। थोड़ी बहुत प्रकाश का वेव नेचर है और बाकी रे ऑप्टिक्स तो है ही। फिर इसके बाद अगला नंबर आता है किसका? विद्युत का। और इसके बाद अगला नंबर आता है आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स का। अब देखिए, आप कहेंगे ये सारी चीजें तो सिलेबस में वेल क्लैरिफाइड हैं ही, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पाएंगे जो मापन एवं विमीय विश्लेषण है इसमें ज्यादातर सवाल आपके पास बीमा का आता है, और उसमें भी ऐसा सवाल आता है कि वो आपको अपने हिसाब से चीजें देगा कि अगर इसकी बीमा को एफ मान लिया जाए, इसकी बीमा को यल मान लिया जाए। आपको उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस को बढ़ाना है, उन क्वेश्चंस को टैकल करना। वैसे आपको हर एक जो भी क्वांटिटी है फिजिक्स में उसकी बीमा और मापन, ये दोनों चीजें आनी चाहिए। फिर बल एवं गति में आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा पोर्शन है फिजिक्स का जो कि काफी बड़ा है, और अगर आप तैयारी करने जाएं तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो इसमें 2-3 टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको टच करके ही जाना है। पहला नंबर इसके अंतर्गत ही गुरुत्वाकर्षण भी आता है, जिससे 4-5 क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए, कई बार 2-3, कई बार 1-2, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही गए हैं। तो यहाँ पर आपको ग्रेविटेशन को नहीं छोड़ना है, थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी को पढ़ लेना है, और इसके बाद प्रक्षेप गति और सर्कुलर मोशन और वन डायमेंशन मोशन, ये 4 चीजें आपको डेफिनेटली पढ़ के जानी है। और इसके बाद न्यूटन की गति के जो नियम हो गए और इसके जो अनुप्रयोग हैं, ये इतनी चीजें अगर आप कर लेते हैं तो आप अच्छी तरीके से इस यूनिट को कवर कर पाएंगे। फिर इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है? ऊष्मा यानी हीट आती है। हीट में आप देखेंगे पिछली बार भी भर भर के क्वेश्चन आए थे, आप कोई भी पेपर उठा करके देखेंगे तो हीट आपको आनी ही चाहिए। तो मेरा तो ये सुझाव है कि अगर आप साइंस से शुरू कर रहे हैं तैयारी तो यही से स्टार्ट करें, कहाँ से? हीट से। फिर इसके बाद प्रकाश की बात करेंगे तो लाइट भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आसान सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ दिक्कतें आपको नहीं होंगी, तो इसको भी आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगेन इम्पॉर्टेंट है, और मॉडर्न फिजिक्स लगभग 2-3 घंटे का टॉपिक है जितना सिलेबस आप में है, और अच्छी तरीके से करेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से दिया जाते हैं।
तो ये हमारा पूरा सिलेबस का डिस्कशन हो गया किसके, और जब इनके पर्टिकुलर चैप्टर आपको पढ़ाए जाएंगे तो वहां पर पूरे सिलेबस को डिस्कस करने के बाद क्लासेस आपको मिलेंगी। और अगर आप अपने से तैयारी कर रहे हैं तो भी मैंने जो सीक्वेंस बताया वैसा ही आपको करना है। यहाँ स्टार्ट करिए, इसमें जो जो टॉपिक बताए हैं वो पढ़िए और फिर इसके बाद इधर की तरफ आ जाइए। अब अगर आप देखें तो इसी तरीके से केमिस्ट्री की तरफ का जो टॉपिक है, यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन में अगर आप देखेंगे तो पहला नंबर है द्रव्य, और द्रव्य से तो वैसे विशेष सवाल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन रासायनिक संयोग के जो नियम है यहाँ से आपको 1 या 2 सवाल पक्का देखने के लिए मिलता है। तो रासायनिक संयोग के नियम ये हो गया आपका, जो कि आपको वेल क्लैरिफाई होना ही होना चाहिए जो भी नियम है। फिर इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परमाणु की संरचना मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसको आपको 100% पढ़ना ही पढ़ना है। 6 से 7 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने के लिए, या 5 क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको फिजिक्स में भी देखने के लिए मिलता है और केमिस्ट्री में भी देखने के लिए मिलता है। तो आपको इसको पढ़ लेंगे तो ये दोनों तरफ आपका काम 100% देगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से मैं शुरू करवाता हूं तैयारी को, चूंकि यहाँ से 100% कम से कम कितना भी कम सवाल बनाएंगे तो 6 से 7 सवाल बनने ही बनने हैं। मतलब 28-30 नंबर का वेटेज है किसका, रासायनिक आवर्त। और इसके बाद जस्ट इसके आसपास का वेटेज रखने वाला टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, मतलब जिसमें आप आवर्त सारणी और ये सारी चीजें देखते हैं। तो अगर केमिस्ट्री से तैयारी शुरू करनी है तो या तो आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, फिर मैं तो कहूँगा रासायनिक आवर्त से शुरू कीजिए और फिर इस पर पहुंच जाइए। फिर इसके बाद सामान्य तथा कार्बनिक रसायन, जीओसी, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बिना आप ऑर्गेनिक को कर ही नहीं सकते हैं, और ये अगर आपको आ गया तो आप आसानी के साथ ऑर्गेनिक के साथ टैकल कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है आइसोमेरिज्म, जिसको आप समावयवता के नाम से जानते हैं। और फिर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण, नेम रिएक्शन भी होती हैं और बाकी रिएक्शंस भी होती। तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है। यहाँ पर जो हाई वेटेज चैप्टर है ये पढ़िए, ये पढ़िए। अच्छा, एक चीज छूट गई, वहां से भी काफी क्वेश्चन आता है, दैट इज वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप देखेंगे पिछले पेपर में कम से कम 4 सवाल आए हैं और हर बार इसी तरीके से सवाल आते हैं। तो ये और ये हाई वेटेज टॉपिक है जिनको आपको 100% करना ही करना है। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप ऑर्गेनिक से शुरू कर रहे हैं तो जीओसी उठाइए, और अगर आप इधर इनऑर्गेनिक से शुरू कर रहे हैं तो या तो आप केमिकल बॉन्डिंग उठा लीजिए या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर उठा लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से एक एक यूनिट वाइज देखते हुए वेल क्लैरिफाई करते हुए चलिए पर डे। अगर आप 3 दिन भी लगाएंगे तो आसानी के साथ आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे एक चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो ये है कि किस तरीके से आपका सिलेबस है। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इनके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, वो अब इसकी बात करते हैं। तो अगर आप देखें कि कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है तो आप पाएंगे कि साइंस के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि आपकी तैयारी का क्राइटेरिया किस तरीके से होना चाहिए। अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें, जिसमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम को क्रैक करने की सटीक रणनीति बताई गई है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको देखिए और विश्वास मानिए वो वीडियो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाला है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए आपके पास पहली चीज होनी चाहिए सोर्स, आप किससे पढ़ रहे हैं। अब इस सोर्स के 2-3 पार्ट होंगे, इनको हम अभी आपको दिखाते हैं। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और तीसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए टेस्ट सीरीज। अब सोर्स में 2 तरीके का सोर्सेस है, आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। एक तो होनी चाहिए बुक्स, कौन कौन सी बुक्स आप लेंगे, और दूसरा आपके पास आज की डेट में ऑनलाइन बहुत मटेरियल आप पाते हैं तो इसको भी कंसीडर हम जरूर करेंगे। अब देखिए ये बस इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब भटकाव जो आता है वो यहाँ से आता है, कहाँ से आता है, यहाँ से। ऑनलाइन मटेरियल जो उपलब्ध है,
आपने देखा कोई भी आया और 10-20 क्वेश्चन करवाया टेस्ट के नाम पर, और उसको आपने देखा, आपको अच्छा लगा, अब आप उसकी वीडियो देखना शुरू हो गए, मतलब आपके इधर के कॉन्सेप्ट जो है वो हिले पड़े हैं, उनसे कोई लेना देना आपका नहीं बच पाता है ना। तो थोड़ी देर के लिए आप इस मटेरियल को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इसको खत्म कर लेंगे, इससे अपना अटेंशन हटा लेंगे, या फिर आप ऑनलाइन ही चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर चैनल सेलेक्ट कीजिए और उसके वीडियो को देखना शुरू कीजिए, उसी का ही कोर्स देखिए। ये बात है, अब चाहे आप कोर्स ही परचेज कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो बुक्स के बारे में अगर हम देखें तो फिजिक्स के लिए जो बुक्स चाहिए, बस 2 किताबें आप लेकर के आइए। एक एनसीईआरटी 11th और 12th की पढ़नी, 12th तक का पढ़ लीजिए, ग्रेजुएशन का बहुत कम ही आता है, तो एनसीईआरटी बुक लेकर के आ जाइए, प्लस एचसी वर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक लेके आइए। एचसी वर्मा की ऑब्जेक्टिव बुक लेकर के आइए। फिजिक्स के लिए इतना मैटर सफिशिएंट है, और इसमें ऑब्जेक्टिव 1 ही आपको लगाना है, मतलब सेकंड स्टेज तक बहुत होगा, चले जाइए ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, 3-4 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। अब इसके बाद अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री के लिए आपके पास एनसीईआरटी है ही, और अगर आप चाहते हैं इसमें और एडअप करना तो आप 11 और 12 की केएन शर्मा की केमिस्ट्री लेते आइए, आपका काम डेफिनेटली 100% बन जाए। तो ये इतनी किताबें सिर्फ आपको लानी, ज़्यादा किताबों के मैं खिलाफ हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सोर्सेज पे, और सोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सोर्सेज के, और अगर सोर्स बढ़ेगा तो आपकी तैयारी ज़्यादा नहीं हो पाएगी। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लाने हैं वो एक तो टीजीटी का हो गया, फिर यूथ वाला हो गया जिसमें एलटी और पीजीटी ये भी दिया होता है, प्लस साथ ही साथ आप जो नेट और जेआरएफ का एग्जाम कंडक्ट होता है उसके लेकर के आएंगे, उनको लगा लेंगे। और टेस्ट सीरीज ये सबसे लास्ट का मामला है, कैसी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी ये अगली वीडियो में बात करेंगे। तो ये था आज का सिनेरियो जिसमें आपका ये सोर्स होगा, और ये टॉपिक महत्वपूर्ण है जिनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। स्ट्रेटेजी यही है कि एक चैप्टर को आप उठाएं और अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर करें, उसके क्वेश्चंस को लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं, और फिर आगे वाले चैप्टर पे मूव करें। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी, और हो सकता है तो आपको जल्दी यहाँ पर कोर्स देखने के लिए मिलेगा। आप सभी लोग जुड़े रहें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आप साइंस की डेडिकेटली तैयारी करना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो आज के लिए फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।